बीटीसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2024। तो फ्रेंड्स आपका बीटीसी का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके अंदर पे आपका रिक्रूटमेंट आया है फॉरेस्टर 1 एंड फॉरेस्ट गार्ड पोजीशन के लिए। तो फ्रेंड्स आपका टोटल नंबर वैकेंसी जो फॉरेस्टर 1 है उसका वैकेंसी आपका 84 नंबर पोस्ट है और फॉरेस्ट गार्ड का 330 नंबर पोस्ट का रिक्रूटमेंट है। तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियोस में हम लोग ने एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है, तो आप लोग एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड वीडियो देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, उस पर सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और फ्रेंड्स आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको कैसे फिलअप करना है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा और एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके रिलेटेड भी वीडियो मैं चैनल पर दिया हूँ कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट मेथड में कैसे फिलअप करना है। अगर करेक्ट मेथड में फिलअप नहीं करते हो तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो आपको करेक्ट मेथड में फिलअप करना है। इसलिए आप लोग वीडियो को चेक कर लीजिएगा कि कौन से स्टेप पे क्या डाटा फिल करना है और आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट मेथड में फिलअप कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि आपके लिए एक एनवेलप रिलेटेड वीडियो लेके आऊंगा। तो ये आपका एनवेलप रिलेटेड वीडियो है कि आपका एनवेलप का साइज कितना रहना है, इसके बाद एनवेलप में जो पोस्टल स्टैंप है आपको कितना पोस्टल स्टैंप एफिक्स करना है, इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहां सबमिट करना है, किस एड्रेस पे आपको सबमिट करना है, या फिर आप लोग जो पोस्ट करोगे तो आपको किस एड्रेस में पोस्टल करना है, या फिर अगर आप लोग खुद से आके देके जाओगे तो किस ऑफिस पे आके आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके जाना है। और फ्रेंड्स आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जो आपका एप्लीकेशन फी है, तो एप्लीकेशन फी आपको ट्रेजरी चालान के थ्रू पे करना है या फिर आईपीओ के थ्रू पे करना है, तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन है वो मैं आपको बताऊंगा कि आईपीओ बेस्ट है ना ट्रेजरी चालान बेस्ट है। इसका नेक्स्ट जो है आपका फोटोग्राफ, तो कितना कॉपी ऑफ फोटोग्राफ आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एफिक्स करना है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और भी आपको फोटो कॉपी देना है, तो कितना नंबर ऑफ कॉपी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एप्लीकेशन जो आपका एनवेलप के अंदर पे है वो आपको देना पड़ेगा। और फ्रेंड्स आपको बीटीसी रेसिडेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो यू हैव टू प्रोवाइड बीटीसी रेसिडेंस सर्टिफिकेट। बट आपका जो बीटीसी रेसिडेंस डॉक्यूमेंट जो है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपका एक्सेप्ट किया जाएगा एज ए बीटीसी रेसिडेंट, तो वो हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपका एनवेलप रिलेटेड वीडियो है कि आपका एनवेलप का साइज कितना रहने वाला, पोस्टल स्टैम्प जो फिक्स करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म तो फिलअप करने का रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है, तो आप लोग वीडियो को चेक कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म उस तरह आपको फिलअप कर लेना है जो आपको बताया गया है वीडियो में, ईच एंड एवरी स्टेप। अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट हो रहा होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के रिलेटेड में, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा आपका डाउट क्लियर करने में, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने में। और फ्रेंड्स आपका जो रिक्रूटमेंट आया फॉरेस्टर 1 और फॉरेस्ट गार्ड, तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहने वाला है, इसके बाद आपको जो सिलेबस है, सिलेबस क्या रहने वाला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, तो आपका एग्जामिनेशन के लिए क्या सिलेबस है इस दोनों पोस्ट के लिए, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर वीडियोस में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके रखना, जब आपका सिलेबस रिलेटेड सिलेक्शन प्रोसीजर के रिलेटेड वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, उस ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आपका यहाँ पे मेंशन किया गया एनवेलप का साइज, तो यहाँ पे दिया गया है 1 एनवेलप साइज 23 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये आपका एनवेलप का साइज है। इसके बाद जो पोस्टल स्टैम्प आपको एफिक्स करना है, एफिक्सिंग पोस्टल स्टैम्प ऑफ ₹5 इन एन एनवेलप, तो आपको ₹5 का पोस्टल स्टैम्प एफिक्स करना है। और जो आपका एनवेलप का साइज है 23 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये नॉर्मल साइज है, तो यही एनवेलप आपको ले लेना है दुकान से। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है सुपरस्क्राइब द नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर ऑन द टॉप ऑफ द एनवेलप, तो आप लोग का जो टॉप ऑफ एनवेलप है उस एनवेलप पे आपको सुपरस्क्राइब करना पड़ेगा कि आप लोग कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो कौन से पोस्ट कर रहे हो, अगर फॉरेस्टर 1 कर रहे हो तो फॉरेस्टर 1 लिखना है, अगर आप लोग फॉरेस्ट गार्ड कर रहे हो तो फॉरेस्ट गार्ड लिखना है, अगर फॉरेस्टर 1 है तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्टर 1, और फॉरेस्ट गार्ड है तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद तो ये आपका हो गया जो आपका एनवेलप का साइज है, पोस्टल स्टैम्प है। इसके बाद आपको टॉप एनवेलप क्या लिखना है ऑलरेडी आपको पता चल गया। इसका आपका जो एनवेलप है, तो एनवेलप को किस एड्रेस पे कुरियर करना है या फिर आप लोग को खुद से आके देके जाना है, तो ऑफिस का नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो उसी एनवेलप के टॉप ऑफ द एनवेलप जो आप लोग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिखोगे उसके नीचे पे आपको मेंशन करना पड़ेगा टू द मेंबर सेक्रेटरी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड, बीटीसी पोस्ट ऑफिस रोड, कोकराझार, बीटीसी असम, पिन कोड 783370, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो इस एड्रेस पे आपका जो एनवेलप है आपको भेजना पड़ेगा कुरियर के थ्रू, या फिर आप लोग खुद से आके देके जा सकते हो, तो आपको इस एड्रेस पे आके सबमिट करना पड़ेगा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपका एनवेलप के अंदर पे आपको सारा एप्लीकेशन फॉर्म डालना पड़ेगा, सारा डॉक्यूमेंट्स, तो वो जो एनवेलप है आपको इस एड्रेस पे सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप लोग पोस्ट के थ्रू सेंड कर रहे हो तो इस एड्रेस को आपको मेंशन करना पड़ेगा टॉप ऑफ द एनवेलप, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ के नीचे पे आपको टू द मेंबर सेक्रेटरी ये मेंशन करना पड़ेगा, या फिर अगर आप लोग खुद से आके देके जा रहे हो तो पर भी आपको ये एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा टू द मेंबर सेक्रेटरी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड, तो आपको ये मेंशन कर लेना है एनवेलप पे एप्लीकेशन फॉर द
मतलब पोस्ट ऑफ लिखने के बाद उसके नीचे पे ये एड्रेस आपको मेंशन करना है। तो आपको कौन से ऑफिस पे सबमिट करना है तो ऑलरेडी आपको पता चल गया, इस ऑफिस पे आपको आना पड़ेगा। मेंबर सेक्रेटरी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड, बीटीसी पोस्ट ऑफिस रोड, कोकराझार, बीटीसी, इस एड्रेस पे आपको सबमिट करना पड़ेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। इसका जो आपका लास्ट डेट है तो यहाँ पे दिया गया है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन इज फिक्स्ड 3 अप्रैल 2024। तो आप लोग 3 अप्रैल तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग सबमिट कर सकते हो अप टू 5 PM। अगर उसके बाद आप लोग सबमिट करने के लिए आओगे 4 अप्रैल 5 अप्रैल तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म वैलिड नहीं कहा जाएगा, या फिर आपका कुरियर के थ्रू मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी आता है आफ्टर 3 अप्रैल तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बेटर है अगर आप लोग पोस्ट ऑफिस के थ्रू सेंड करते हो तो बिफोर 5 डेज आपको सेंड करना है। अगर आप लोग खुद से आके देके जाते हो तो बिफोर 3 अप्रैल आपको आके देके जाना है, या फिर 3 अप्रैल को भी आके आपको देके जाना है, लेकिन बिफोर 5 PM आपको सबमिट करना पड़ेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन फी। तो आपको जो एप्लीकेशन फी आपको कितना देना है तो मैंने एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड वीडियो में आपको बताया था कि आपका एप्लीकेशन फी कितना है। तो आपका जो यहाँ पे फी सेक्शन पे दिया गया है एप्लीकेशन फी ₹150 आपको जनरल, ओबीसी और एमएबीसी कैंडिडेट के लिए 150 एप्लीकेशन फी है, और जो आपका ₹100 एप्लीकेशन फी है ये आपका एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए ₹100 एप्लीकेशन फी है। तो ये जो एप्लीकेशन फी है आप लोग 2 टाइप्स में पे कर सकते हो। फर्स्ट है आपका ट्रेजरी चालान के थ्रू आप लोग पे कर सकते हो, नहीं तो आप लोग आईपीओ के थ्रू पे कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपको आईपीओ के थ्रू पे करना है। अगर आप लोग ट्रेजरी चालान पे करते हो तो 2-3 ऑफिस में जाके आपको साइन लेना पड़ेगा, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपको आईपीओ। अगर आप लोग ट्रेजरी चालान करते हो तो ट्रेजरी चालान के यहाँ पे दिया गया है इन केस ऑफ ट्रेजरी चालान द चालान मस्ट बी पेड इन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी बीटीसी कोकराझार पेबल एट कोकराझार ट्रेजरी ऑफिस ओनली। तो इस ऑफिस पे ही आपको सबमिट होना पड़ेगा ट्रेजरी चालान। तो आप लोग को ट्रेजरी चालान जो है कोकराझार आके लेना पड़ेगा। अगर आप लोग आईपीओ दे रहे हो तो आप लोग कोई भी पोस्ट ऑफिस से ₹100 या फिर ₹150 का आईपीओ इशू कर सकते हो। वो आईपीओ इशू करके आपको मेंशन करना पड़ेगा आईपीओ पे। तो आपको क्या नाम मेंशन करना है आईपीओ पे, तो आईपीओ मस्ट बी पेड इन द फेवर ऑफ द मेंबर सेक्रेटरी सीएसबी कोकराझार पेबल एट कोकराझार हेड ऑफिस। तो आपका पेबल होना चाहिए कोकराझार हेड ऑफिस। तो आप लोग जो आईपीओ है कोई भी पोस्ट ऑफिस से इशू कर सकते हो, आईपीओ के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका जो ट्रेजरी चालान है ट्रेजरी चालान के केस में आपको कोकराझार आके ही आपको ट्रेजरी चालान काटना पड़ेगा, ट्रेजरी लेना पड़ेगा। तो अगर आप लोग आईपीओ देना चाहते हो तो आईपीओ सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग आईपीओ इशू कीजिएगा। आपके कास्ट अगेंस्ट में जितना आपका एप्लीकेशन फी है 150 या फिर ₹100 तो आईपीओ ले लेना। इसके बाद आपको मेंशन कर देना है जो नाम है आपका मेंबर सेक्रेटरी सीएसबी कोकराझार, ये ही आपको मेंशन करना है। तो आपको आईपीओ कैसे फिल करना है, तो आईपीओ फिलअप करने के रिलेटेड जब आपका बीटीसी डॉक्यूमेंट 2023 आया था उस समय मैंने आईपीओ कैसे फिलअप करना है उसके रिलेटेड वीडियो मैंने दिया था, वो वीडियो को चेक कर लीजिएगा। जस्ट प्रोसीजर सेम है, जस्ट आपको नेम यहाँ पे चेंज करना है, मेंबर सेक्रेटरी सीएसबी कोकराझार ही आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका फोटो, तो आपको कितना कॉपी ऑफ फोटो मेंशन करना पड़ेगा। तो फोटोग्राफ आपका सेक्शन में आपका दिया गया है दैट कैंडिडेट मस्ट फर्निश 2 कॉपी ऑफ रिसेंट आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो आपको जो एक कॉपी आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तो आपको फिक्स करना है यहाँ पे, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे तो एक आपको पेस्ट करना है, लेकिन इसके साथ आपको 2 कॉपी स्टेपल कर देना है आपका रिसेंट साइज पासपोर्ट फोटोग्राफ। इसके बाद जो आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रहेगा साइन अक्रॉस बाय द कैंडिडेट अलोंग विद द एप्लीकेशन। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में जो ये है एफिक्स करोगे उस पर आपको साइन करना है, अक्रॉस सिग्नेचर करना है पासपोर्ट फोटो में, और जो आपका बाकी जो 2 फोटो है उस पर भी आपको साइन करना पड़ेगा। जो फोटोग्राफ वो लोग पेस्ट करोगे तो थोड़ा सा एप्लीकेशन में साइन करना, थोड़ा सा फोटो में साइन होगा, और आप जो 2 फोटो को भी अटैच करोगे यहाँ पे स्टेबल करोगे तो उस पर भी आपको साइन कर लेना है आपका नाम। इसका नेक्स्ट आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया गया है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन का लिंक क्लिक करके आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अटैच एज प्रूफ। तो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या देना है, या तो यहाँ पे मेंशन है एज प्रूफ। तो एज प्रूफ डॉक्यूमेंट में आपको क्लास 10 का एडमिट कर देना है। इसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, इसके बीटीसी एरिया रेसिडेंस सर्टिफिकेट। तो बीटीसी एरिया रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको कौन सा प्रोवाइड करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आपको फिजिकली हैंडीकेप सर्टिफिकेट, अगर आप लोग फिजिकली हैंडीकेप हो तो फिजिकली हैंडीकेप सर्टिफिकेट देना, अगर नहीं हो तो नहीं चाहिए। इसके बाद आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेक्शन है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेक्शन में आपको HSLC HS डिग्री का जो आपका मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सेक्शन में। इसका नेक्स्ट आपको ट्रेजरी चालान आईपीओ इन ओरिजिनल, तो आपको ट्रेजरी चालान देना है या फिर आईपीओ देना। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको आईपीओ देना है, इन ओरिजिनल को प्रोवाइड करना पड़ेगा। आईपीओ बेस्ट ऑप्शन है, इजी प्रोसेस है। इसका नेक्स्ट आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2 कॉपी देना है, ऑलरेडी बता दिया। इसके बाद आपको ₹5 पोस्टल स्टैम्प आपको फिक्स करना है एनवेलप पे, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। इसका नेक्स्ट आपको अदर डॉक्यूमेंट, अगर कुछ डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो आपको दे देना है। तो आपका जो बीटीसी एरिया रेसिडेंस सर्टिफिकेट है तो बीटीसी एरिया रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको क्या प्रोवाइड करना है, तो ऑलरेडी आपका जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें मेंशन किया गया है हाउ टू अप्लाई के सेक्शन पे आपका जो D नंबर पॉइंट्स है डॉक्यूमेंट का सेक्शन, तो यहाँ पे दिया गया है
द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST, SC, OBC और MABC मस्ट फर्निश फोटोकॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम द कॉम्पिटेंट। तो आप लोग को कास्ट सर्टिफिकेट फर्निश करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ऑथोरिटी टू प्रूव एज ए परमानेंट रेसिडेंस ऑफ BTC एरिया। तो आप लोग परमानेंट रेसिडेंस ऑफ BTC एरिया हो बोल के आपको कास्ट सर्टिफिकेट फर्निश करना पड़ेगा जो कैंडिडेट ST, SC, OBC और MABC कैंडिडेट है BTC एरिया। तो आप लोग को परमानेंट रेसिडेंस के हिसाब से कास्ट सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना है जो आप लोग ST, SC, OBC और MABC कैंडिडेट हो। और यहाँ पे दिया गया है एंड द कैंडिडेट अदर देन ST, SC, OBC और MABC। तो आप लोग जनरल कैंडिडेट हुए, तो जनरल कैंडिडेट को एज ए प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंस ऑफ BTC एरिया क्या डॉक्यूमेंट देना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन कमिटी फॉर अर्बन एरिया, विलेज काउंसिल डेवलपमेंट कमिटी VCDC, सर्टिफिकेट फॉर रूरल एरिया ड्यूली काउंटर साइन बाय द रेवेन्यू सर्कल ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये आपको इशू करना पड़ेगा आप लोग BTC एरिया के रेसिडेंस हो परमानेंट रेसिडेंस। तो आप लोगों को कहाँ से सर्टिफिकेट लेना है, अगर आप लोग जनरल कैंडिडेट हो तो म्युनिसिपल बोर्ड या फिर टाउन कमेटी या फिर VCDC से, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है आपका रेवेन्यू सर्कल ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से काउंटर साइन करके लेना है एज ए प्रूफ ऑफ रेसिडेंस सर्टिफिकेट आप लोग प्रोवाइड कर पाओगे। अगर आप लोग ST, SC, OBC और MABC हो और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट तो आप लोग को वो प्रोवाइड कर देना कास्ट सर्टिफिकेट एज ए परमानेंट रेसिडेंस ऑफ BTC एरिया। तो फ्रेंड्स ये था आपका एनवेलप रिलेटेड वीडियो में कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, क्या क्या आपका डिटेल था, सारा मैंने आपको शेयर कर दिया। और फ्रेंड्स अभी भी अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपका हेल्प करूंगा आपका डाउट और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने में। और फ्रेंड्स अगर आपको कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके रिलेटेड मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा वो वीडियो को देख के और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन प्रोसीजर और आपका सिलेबस क्या है, तो अपकमिंग वीडियोस में सिलेक्शन प्रोसीजर और सिलेबस के रिलेटेड रहेगा। तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर रखना है। जब सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसीजर के रिलेटेड वीडियो अपलोड होगा तो इंस्टेंटली आपको मिल जाएगा और आप लोग को वो सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसीजर रिलेटेड वीडियो देख के आपका प्रिपरेशन करने में आपका हेल्प होगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला तो इसी तरह इन्फॉर्मेशन कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। जब इन फ्यूचर इसी तरह इन्फॉर्मेशन कंटेंट और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो आपके लिए आएगा तो आप लोग को इंस्टेंटली मिल जाएगा और वो वीडियो को देखकर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे इसी तरह इन्फॉर्मेशन कंटेंट, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।